गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स प्यारे बच्चों। वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 7 समास पढ़े थे। इसमें हम लोग समास का अर्थ बतलाए थे कि संक्षेप होता है, समास का डिफिनेशन, परिभाषा, समास पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद समास के भेदों का वर्णन करते हुए जो समास का 6 भेद बताए थे, उसमें सबसे पहला जो अव्ययी भाव समास था, इसका वर्णन कर चुके थे कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम सेकंड चलेंगे प्यारे बच्चों कि तत्पुरुष समास से क्या समझते हैं। सामने कॉपी किताब निकाल लें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में फेयर की कॉपी में लिखते चलें, समझते चलें इसे और याद करते चलें। तो आप लोग कॉपी किताब में लिखना पहले देख लें, इसका लिखना शुरू कर दें कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और जिसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य विभक्तियां लुप्त होती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार आते हैं, कर्ण दानवीर था, वह जितेंद्रिय है, इत्यादि। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला है व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा देंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले व्याधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं, प्रत्येक कुछ उदाहरण लिखे। तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम लोग सभी को उदाहरण लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला इसका जो है आपको कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म को इसके पहले पद में, यानी कर्म तत्पुरुष के पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति रहती है। जैसे यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गृहागत, गृह की आगत, देशगत, देश को गया हुआ आदि। सेकेंड जो करण तत्पुरुष समास है, यानी करण से, यानी करण तत्पुरुष में से इसके पहले पद में करण कारक विभक्ति से रहती है। जैसे हस्त से हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, जन्मांध, जन्म से अंधा, कामचोर, काम से चोर, धर्मांध, धर्म से अंधा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त इत्यादि। नेक्स्ट जो थर्ड है संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के प्रथम पद से संप्रदान कारक के लिए विभक्ति रहती है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देवालय, देव के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, इत्यादि उदाहरण दे सकते हैं। चौथा अपादान तत्पुरुष समास से, यानी अपादान तत्पुरुष से इसका पहला पद अपादान कारक विभक्ति से युक्त रहता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, दयाहीन, दया से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, भक्तिपूर्ण, भक्ति से पूर्ण, शक्तिहीन, शक्ति से हीन इत्यादि दे सकते हैं।
नेक्स्ट पांचवा जो है समम तत्पुरुष समास यानी का। समम तत्पुरुष समास के प्रथम पद में संबंध कारक यानी का विभक्ति युक्त होता है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। घुड़दौड़ कर रहे हो नहीं कहते, कभी कभी बातचीत में कहते हैं घुड़दौड़ कर रहा है, घोड़ों की दौड़ कर रहा है। राज दरबार, राजा का दरबार। राजभवन, राजा का भवन। रामायण, राम का आयन। देवालय, देव का आलय इत्यादि। लास्ट जो 6 है अधिकरण तत्पुरुष में पर, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास में के पहले पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति रहती है। जैसे ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न। युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अर्थात जानते होंगे युधिष्ठिर कहते हैं यानी युद्ध में स्थित। वनवास, वन में वास। नरोत्तम, नर में उत्तम। और वनवास, वन में वास करने वाला इत्यादि। प्यारे बच्चों, इसे फेयर की कॉपी में लिख लेंगे और लर्न CW करेंगे। लर्न CW। थैंक्स।